सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। देश भर में एक मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है और बवाल हो रहा है रेलवे एनटीपीसी के CBT 1 के रिजल्ट में गड़बड़ी पर। इस देश में शिक्षा, शिक्षक, छात्र अगर केंद्र बिंदु में रहे तो इस देश की दिशा और दशा सब बदल जाएगी। लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड ने मनमानी दिखाते हुए एक ही स्टूडेंट का 4 जगह रिजल्ट दे दिया है। जो गणित आप इन विद्यार्थियों को समझाना चाह रहे हैं उसके महारथी होते हैं ये लोग। जो फार्मूला आप इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग आपको बैठा के पढ़ा देंगे। रेलवे विभाग वाले माननीय मंत्री जी जल्द से जल्द इस घटना पर संज्ञान लीजिए, नहीं तो आपके पार्टी का गणित कब बिगड़ जाएगा यह आपको पता भी नहीं चलेगा। छात्र एकजुट रह गए तो सिंहासन डुला देंगे, ध्यान रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। देश भर में एक मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है और बवाल हो रहा है रेलवे एनटीपीसी के CBT 1 के रिजल्ट में गड़बड़ी पर। और हमें खुशी है कि देश में राजनीति के गंदे खेल के बीच छात्रों का मुद्दा भी आज प्रकाश में आया है। और उसमें भी अच्छी बात यह है कि छात्रों के इस लड़ाई में उनके गुरुओं का खूब सहयोग मिल रहा है। छात्रों के साथ हो रहे अन्याय पर कई गुरुजी खूब आवाज उठा रहे हैं। वास्तव में यह शुभ संकेत है कि क्रांति की अलख अब बड़े स्तर पर जगने लगी है। इस देश में शिक्षा, शिक्षक, छात्र अगर केंद्र बिंदु में रहे तो इस देश की दिशा और दशा सब बदल जाएगी। समय समय पर पुलिसिया लाठी के बल पर छात्रों के आवाज को दबाने की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन डिजिटल क्रांति के इस युग में युवाओं को एक आवाज उठाने का बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल चुका है। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। बीते दिनों RRB CBT 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, पर इस रिजल्ट पर देश भर के छात्र और शिक्षक सवाल उठाने लगे। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस रिजल्ट में भारी गड़बड़ी हुआ है। छात्रों का कहना है कि जिस हिसाब से दावा किया जा रहा है वैसे में तो 20 गुना रिजल्ट यानी लगभग 7 लाख विद्यार्थियों का रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड ने मनमानी दिखाते हुए एक ही स्टूडेंट का 4 जगह रिजल्ट दे दिया है। और इसी का हिसाब किताब दिखाकर 20 गुना रिजल्ट की बात की जा रही है। अरे साहब, लोग दिन रात एक करके पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मूर्ख समझ रहे हैं या पागल समझ रहे हैं। जो गणित आप इन विद्यार्थियों को समझाना चाह रहे हैं उसके महारथी होते हैं ये लोग। जो फार्मूला आप इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग आपको बैठा के पढ़ा देंगे। और हिसाब यह है कि परीक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से महज 2.5 गुना रिजल्ट ही दे पाए हैं आप लोग। माने बेशर्मी की भी हद होती है साहब, मजाक करने की भी एक सीमा होती है। और मजाक करने के लिए क्या सिर्फ आपको छात्र ही मिले थे? एक तो इंटर पास और ग्रेजुएट को एक साथ बैठा दिए, जिसमें आधा सीट तो ऐसे ही डिसबैलेंस हो गया। दूसरा बड़ा गलती नॉर्मलाइजेशन में कर दिए, कम का ज़्यादा और कम का कम ही रह गया। मतलब आप कैसे क्या कर दिए, किस फार्मूला पे आपने ये काम किया यह किसी को समझ में नहीं आया। अच्छे अच्छे एक्सपर्ट भी आपके इस फार्मूला को नहीं समझ पाए हैं। रेलवे विभाग वाले माननीय मंत्री जी जल्द से जल्द इस घटना पर संज्ञान लीजिए और जांच करा के उचित फैसला लीजिए, नहीं तो आपके पार्टी का गणित कब बिगड़ जाएगा यह आपको पता भी नहीं चलेगा। छात्र एकजुट रह गए तो सिंहासन डुला देंगे, ध्यान रखिएगा। छात्र किसी भी देश का आधारशिला होता है, उससे मजाक बंद कर दीजिए, नहीं तो सत्ता का रौब का बंटा धार हो जाएगा, ध्यान रहे। एक तो आप लोग नौकरी नहीं दे पाते हैं, समय पर वैकेंसी नहीं आती है तो देर से परीक्षा लेते हैं, परीक्षा समय पर हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक नहीं होता है तो परीक्षा का प्रक्रिया गड़बड़ कर देते हैं, और कभी वह भी ठीक हो जाता है तो रिजल्ट में गड़बड़ कर देते हैं। मतलब छात्रों का शोषण कब तक होते रहेगा ये जरा हमको बता दीजिए। बेरोजगारों का मजाक सत्ताधारियों द्वारा इस देश में कब तक बनाया जाएगा ये भी बता दीजिए, और इसका भी हिसाब किताब दे दीजिएगा। बाद में गलत सही हिसाब देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी टीम बिहारी करेजा छात्रों को इस मांग के साथ एकदम कदम ताल करके चलेगा, और जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, आपके आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।